हाय एवरीवन। प्रभु की जय। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ सब लोग ठीक है। जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं सभी लोग ठीक है परमेश्वर की दया से। आज सांझ को मैं एक छोटा सा मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ। बुक ऑफ नाहूम से। वो ओल्ड टेस्टमेंट में है और नाहूम एक मायना प्रॉफिट था और परमेश्वर ने उसे उसे विजन दिए थे निनीवा देश के विषय में। तो जब परमेश्वर ने उसे दिए थे तो वो लिखा है, वो ये जो मैं आज कुछ शेयर करूँगी ये उस बुक में लिखा है जो विजन नाहूम को परमेश्वर ने दिया था निनीवा के लिए। ठीक है। और ये वचन जो है इसमें कहता है, मैं पढ़ूंगी नहीं लेकिन मैं इसे समझाऊंगी, आप लोग पढ़ लेना। बुक ऑफ नाहूम चैप्टर 1 वर्स 2 और 3। और आप और आगे भी पढ़ सकते हो पूरे चैप्टर को, लेकिन मैं दो वेजेस को खास एम्फसाइज करना चाहती हूँ, दो वेजेस के विषय में। ये कहता है, चलो मेरे पास हिंदी बाइबल तो नहीं है लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ और मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा है, तो फिर मैं इसे फिर हिंदी में शेयर करूँगी। ये कहता है वर्स 2 और 3 में पढ़ रही हूँ। ये कहता है कि a jealous and avenging God is the Lord. The Lord is avenging and wrathful. The Lord takes vengeance on his adversaries and rages against his enemies. The Lord is slow to anger but great in power, and the Lord will by no means clear the guilty. Yeah. And so I just want to share about Lord's jealousy. See, the word says he's a jealous God. ठीक, परमेश्वर के वचन में कहता है कि एक जलन करने वाला परमेश्वर है। तो पहला चीज तो हम जान जाए कि जो जलन ये वचन में लिखा है कि वो जलन करने वाला परमेश्वर है, वो उस तरह की जलन नहीं है जो हम इंसान से होते हैं ना, हम इंसान करते हैं। वो ऐसा जलन है, वो भी पवित्र जलन है। ठीक है। परमेश्वर जब कहता है कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा, क्योंकि वो एक जेलस गॉड है, और वो जो भी कोई उसके दुश्मन है वो अवेंज करेगा, यानी कि बदला लेगा। वो क्यों कहता है? क्योंकि ये जो वचन है इससे हमें समझ में यही आता है कि जो भी परमेश्वर के विरोध में है, जो भी परमेश्वर के दुश्मन है, चाहे वो कोई भी है, परमेश्वर जरूर उनसे बदला लेगा। ठीक है। लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर जो है वो जो गुस्सा, उसका जो गुस्सा है वो बहुत स्लो है, वो गुस्सा जल्दी नहीं करते, वो हमारी तरह और आपकी तरह, हमारी तरह, हम लोग की तरह नहीं है कि हम कभी कभी छोटे छोटे बात पे जल्दी से गुस्सा कर देते। उस तरह से परमेश्वर की गुस्सा नहीं है। उसके पास बहुत संयम है, धीरज है। और परमेश्वर के जो धीरज है और संयम, वो साइन, वो जो है उसे ये मत समझना कि उसके धीरज और संयम जो है उसके कारण वो बहुत कमज़ोर परमेश्वर है। वो कमज़ोर नहीं है। अगर वो चाहता है तो वो एक ही मिनट में, यानी कि एक ही मिनट में वो सब कुछ जो पाप से भरा हुआ है वो भस्म भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो इतना दयालु है, आपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हम पापी लोग प्रभु को माने और अपने पाप से क्षमा पाए और हमें मुक्ति मिले, हमारे आत्मा को मुक्ति मिले, और फिर हमें पुनरुत्थान के दिन नया शरीर भी मिलेंगे। तो हम, हमारी आत्मा हमारे शरीर में हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के राज में रह सकेंगे। तो वो कितना दयालु है, उसने अपने एक लौता पुत्र को भेजा ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन वचन के अनुसार उसे आनंद जीवन मिलेंगे। तो जब वो उतना दयालु है, यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने दुख उठाए हैं, क्रूस पर मरे हैं, उसे कांटे के तास पहराए गए थे और उसने कोड़े खाए अपने पीठ पर, और उसके शरीर में भाला भी भोंके गए थे, और जो नीले भी भोंके थे, नीले उसके हाथ में गए थे और उसके पाँव में, और उसके शरीर के कोई भी भाग ऐसा नहीं था जहाँ पर चोट नहीं था, कटा नहीं था, सब जगह से अपने पवित्र खून को उसने बहाए। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे ये सब चोट खाने से पहले, तो उसके जो पसीना है वो भी एक खून की तरह बहते थे, खून हो गए थे। तो प्रभु ने अपना पवित्र एक एक बूंद खून इस पृथ्वी पे बहाए ताकि हम सभी को क्षमा प्राप्त हो सके और हम परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा उसके जो है राज्य है उसमें हम हमेशा हमेशा के लिए
रह सकें। ठीक है? जब प्रभु हमसे इतना प्यार करता है परमेश्वर, तो ये मत समझना कि उसके उसके जो प्यार है, जो उसके जो संयम है हमारे और धीरज है, वो कोई कमज़ोर परमेश्वर है। खाली सिर्फ प्यार करता है लेकिन इंसाफ नहीं करता। नहीं, वो इंसाफी भी है। जब गुस्सा के समय आएगा, यानी कि जब उसे प्रकोप लाना पड़ेगा, दंड लाना पड़ेगा, वो करेगा, क्योंकि वो एक इंसाफी परमेश्वर भी है। ठीक है? तो जब वो कहता है कि जलन करता है, तो ये जलन पवित्र आग है। यानी कि ये उस चीज़ के विषय में जलन करता है जो पाप करते हैं, जो पाप में है, जो पाप से ये जलन करता है। पाप से नफरत करता है परमेश्वर। पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते, ना चल सकते। और जब इस वचन में कहते कि मैं अपने दुश्मनों को नाश करूंगा या मैं बदला लूंगा, तो उस दुश्मनों के विषय में बात करें जो आत्मा में है पहले। यानी कि पहला दुश्मन जो है वो फरिश्ते लोग हैं जो गिर गए थे, जो परमेश्वर के विरोध में आज भी काम को कर रहे, जो परमेश्वर के विरोध में उनके वचन और उनके आज्ञाओं को तोड़ते हैं। आज भी वो दुनिया में इतना भारी पाप करते और कराते हैं। सो वो परमेश्वर जब कहता है मैं बदला लूंगा, तो पहला बदला तो उनसे, वो आत्मिक जो आत्मिक संसार ये है आत्मा में, उनसे बदला लेता है परमेश्वर। ठीक है? लेकिन जो इंसान परमेश्वर को जानते हुए भी उसे रिजेक्ट करता है, यानी कि उसे नहीं मानता है, और जो इंसान परमेश्वर के खोजी नहीं बनता है, जो नहीं जानना चाहता कि उसके पिता कौन है या उसे किसने बनाया, वो कभी परमेश्वर के से विश्वास भी नहीं करते और नहीं जानना चाहते कि है कौन परमेश्वर, या कहते हैं कि परमेश्वर है ही भी नहीं। ऐसे इंसान जो है, जो पाप में शामिल होते हैं और पाप के अग्री होते हैं, ऐसे ऐसे जो कानून बनते दुनिया में, जो लोग कानून बनाते, जो लोग परमेश्वर के विरोध में कानून बनाते, जो कानून परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसके विरोध में जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के, जैसे मैंने कहा कि वो खोजी नहीं बनते, और जब खोजी नहीं बनेंगे तो कैसे जानेंगे कि कौन परमेश्वर है, कौन पिता है, और क्या परमेश्वर ने किया हमारे लिए। जब वो खोजी नहीं बनेंगे तो वो जानेंगे नहीं तो वो पाप में बने रहेंगे, यानी कि वो शैतान के दोस्त रहेंगे, शैतान के लोग कहलाएंगे, क्योंकि वो शैतानी काम कर रहे हैं ना। वो शैतान के एजेंट्स है, शैतान के मंदिर है, यानी कि अपने जो शरीर जो पिता के मंदिर है वो शैतान को दिए हुए है। तो जब शैतान के वो दंड आएंगे, शैतान के ऊपर जब परमेश्वर अपने प्रकोप को बरसाएंगे, तो जो इंसान शैतान से दोस्ती रखे हैं और उसके रास्ता पर चल रहे हैं, उसके बताए हुए कामों को करते हैं, यानी कि पाप, तो वो इंसान के ऊपर भी वो दंड का बौछार आएंगे। ठीक है? तो ये हम समझ ले कि परमेश्वर हमारे विषय में नहीं कह रहे कि वो आकर हमें जलन करते और मार देंगे, ये सब ऐसे नहीं है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और किया है, अपने पुत्र को दिया है, और यीशु मसीह बहुत दुख उठाए हैं, ऐसा मौत मरे जो किसी ने कभी भी नहीं मरा और ना मरेंगे। और प्रभु अपने खून को बहाए, पवित्र लहू को बहाए, ताकि पिता परमेश्वर उसके खून के द्वारा हमारे खून को माफ कर सके। क्यों हमें माफ करते? क्योंकि खून में जान है, वो जान हमारे अंदर है। इसीलिए प्रभु का जो पवित्र खून ना, जिसने कभी पाप नहीं किए, उसे बहाना पड़ा इस धरती पे, ताकि हम सभी को माफ हो सके। और जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, उसके पुत्र के विरोध में जाते हैं और उसके खून के किसी तरह के भी इज्जत नहीं देते हैं, तो हम शैतान के नीचे आ जाते हैं, उसके चंगुल में फंस जाते हैं और शैतान के कार्य को करते हैं। तो जब शैतान के ऊपर प्रकोप आएंगे, रेत आएंगे, जजमेंट करेंगे, परमेश्वर इंसाफ करेंगे, तो जो उसके मानते हैं, यानी कि जो उनके बताए हुए बुराई करते, बुरा रास्ता पर चलते हैं और प्रभु के खोजी नहीं बनते हैं, जानबूझकर भी कई लोग छोड़ देते हैं प्रभु को, या नहीं मानना चाहते, या खोजी भी नहीं बनना चाहते, या प्रभु अंगीकार भी नहीं करना चाहते कि परमेश्वर है। बहुत लोग तो आप ऐसे है कि कहते परमेश्वर भी नहीं है। ठीक है? तो ऐसे लोग शैतान के दोस्त है, शैतान के कार्य को करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कह दी हूँ कि जब परमेश्वर के प्रकोप आएंगे तो शैतान के ऊपर, तो जो उसे मानते हैं और उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उन 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 पर भी भौचार आएंगे। ठीक है? तो ये समझ ले कि ये जो जलन इस वचन में लिखा है, ये पवित्र जलन के विषय में। ठीक है? तो हमारा परमेश्वर के जो दया है और पैशंस है, जो हमारे ओर जो उसका धीरज और संयम है,
उसे परमेश्वर की कमजोरी मत समझना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, शक्तिशाली है, महान है और बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो खुद के अपने भी एक बाउंड्री बनाए हैं, जहाँ परमेश्वर खुद अपने बाउंड्री को भी नहीं तोड़ते हैं। जब न्याय के दिन आएंगे वो अपने सब कुछ समय से करेगा, वो इंसाफ करेगा, ठीक है। और हम शांति रख के जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, परमेश्वर को चाहते हैं, उसे प्यार करते हैं, ज़रूर परमेश्वर उसे मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो भी कोई मुझे दिल से ढूंढेंगे वो मुझे पाएंगे। और सही है, हमें हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास हम जा सकते हैं। और यीशु मसीह ही परमेश्वर के अवतार हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। और उसने कह दिया है कि मैं ही जीवन, मार्ग और सच्चाई हूँ। जो भी कोई पिता परमेश्वर, जो महान पिता, सभी का पिता है, उसके पास जाना चाहे, कनेक्शन रखना चाहे, यानी कि रिश्ता बनाना चाहे, तो प्रभु के द्वारा जाए, क्योंकि प्रभु ही परमेश्वर के प्रगट है। आमीन। तो बस आज के लिए इतने ही वचन, मैं आशा करती हूँ ये वचन आप सभी को आशीष देंगे। और समझ ले, जब परमेश्वर अपने जलन के विषय में कहते और रिवेंज, यानी कि वो कहता है मैं बदला लूँगा, तो यही उसका मतलब है कि वो शैतान, और जो लोग शैतान से प्यार करते हैं, शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और बुरे कामों को करते हैं और प्रभु को नहीं मानते और अंगीकार भी नहीं करते और जानना भी नहीं चाहते, वो लोग के ऊपर भी जब न्याय होंगे, तो वो लोग के ऊपर भी परमेश्वर के प्रकोप आएंगे, क्योंकि वो प्रकोप शैतान के ऊपर आएंगे, तो जो उसके किंगडम में है, उसके राज में, उन्हें भी भूचार लगेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यही आशा करती हूँ कि ये जो छोटा सा वचन है आप सभी को आशीष दे और मदद करे कि अगर आप प्रभु को नहीं जानते हैं तो प्रभु से बातचीत कर, प्रार्थना कर अपने दिल में और उसे जानने की कोशिश कर और प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, ताकि आपको भी अनंत जीवन मिल सके और क्षमा प्राप्त हो सके। और हमेशा फिर जब प्रभु अपने राज को लाएंगे तो हम उनके राज में हमेशा साथ में रह सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय फॉर नाउ।